राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में दूर दूर से कई प्रतापी राजकुमार आए थे। इनमें से एरिक नाम का दिखने वाला राजकुमार थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी सभी राजकुमारों को निहारती है, पर जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बना लेती है। एरिक को यह बात बहुत बुरी लगती है। राजकुमारी की इस हरकत को देखकर एरिक उसे श्राप दे देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर अपना मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बेहद नादान है जो इससे इतना बड़ा दुस्साहस हो गया है। कृपया करके अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, मगर अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। मगर इस श्राप से मुक्ति का उपाय मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर इसे एक हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगेगा और अपनाएगा तो ये श्राप मुक्त हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में रहने लगती है। कई साल तक राजकुमारी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो उसे इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, झील के पास ही आकर बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ पर कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है। तुम कैसे हो? इस झील के बीच में ये आवाज अचानक से कहाँ से आई? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे, पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें यहाँ बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए। सच में मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिला है। मुझे इस सुकून को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है, आपका नाम क्या है? मैं जेम्स हूँ और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला था। आओ, मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे भी। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, इतने सुंदर नज़ारे तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर और इतनी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ जरूर आना। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ पर अकेली हंसनी हूँ। मैं तुम्हारा वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं जानता हूँ कि अकेलापन क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। हंसिनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वह जेम्स की प्रतीक्षा करने लगती है और जेम्स की बात करने का तरीका अथवा सरल भाव उसे भाने लगता है। अगले दिन शाम को जेम्स झील के पास आता है। उसे देखकर हंसनी बेहद खुश हो जाती है। जेम्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। थोड़ी ही देर में सूरज डूबने वाला है और इस झील के पास सूरज डूबते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। सच, सूर्यास्त का यह नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों मिलकर सूर्यास्त को देखते हैं और सूर्यास्त का अनोखा दृश्य देखकर जेम्स बेहद खुश हो जाता है। एलिजाबेथ, सच में ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। अब ये दृश्य देखने मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ जेम्स, ये सूर्यास्त तो बहुत सुंदर है, किंतु
कितनी भी सुंदर चीज हो, उसे अकेले अनुभव करने का कोई मजा नहीं है। मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूँ एलिजाबेथ, लेकिन तुम आज से अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जेम्स की ये बातें सुनकर एलिजाबेथ की आंखें नम हो जाती है। कई साल बाद उसे प्रेम का अनुभव हुआ। खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती है। एलिजाबेथ को जेम्स बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ये भी समझ आने लगा था कि इंसान का अच्छा होना उसकी शक्ल सूरत और धन संपत्ति से ज्यादा उसके अच्छे व्यवहार और नेकी से होता है। जेम्स भी हंसिनी को पसंद करने लगा था, पर उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या हंसिनी उसके प्रेम को स्वीकार करेगी। एक दिन जेम्स जेल पर नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन हो जाती है और जेम्स ठीक तो है, बस यही विचार उसके मन में घूम रहा था। रात को भी उसे अच्छी नींद नहीं आई। आज जेम्स नहीं आए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। हे भगवान जी, उनका ख्याल रखिएगा। अगले दिन जेम्स शाम के बदले दोपहर को ही पहुंच जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ तुरंत कहती है, जेम्स, कल तुम कहाँ थे? परसों जब हम मिले थे तो तुमने बताया नहीं था कि तुम कल नहीं आने वाले हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना? आइंदा ऐसे बिना बताए ना आने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे मुझे माफ कर दो एलिजाबेथ, मुझे किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं आज ही सुबह वापस आया हूँ। मैं आइंदा तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें चिंतित नहीं करूंगा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था एलिजाबेथ। अपने प्रति ऐसी चिंता भाव देखकर जेम्स को बहुत खुशी हुई। अपनी माँ को छोड़कर आज तक जेम्स की ऐसी चिंता किसी ने नहीं की थी। उसके मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत और प्यार की भावना और बढ़ गई थी। जेम्स ने सोच लिया कि अब वो अपने मन की बात हंसिनी को बता देगा, फिर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो जेम्स, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब मेरा मन तुम्हारे साथ रहने को करता है। रोज सुबह उठकर बस मैं इस पल का इंतजार करता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और तुमसे मिलूं। जैसे ही जेम्स ये कहता है, हंसिनी एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। ये देखकर जेम्स चौंक जाता है और पूछता है, अरे ये क्या, तुम इंसान कैसे बन गई? और तुम तो कहीं की राजकुमारी दिख रही हो। हाँ मेरे प्यारे जेम्स, सालों पहले मैंने एक राजकुमार का उसके रूप को लेकर अपमान किया था। फिर मुझे राजकुमार ने श्राप दिया कि मैं एक हंसिनी बनकर रह जाऊंगी जब तक कोई व्यक्ति मुझे आकर सच्चे दिल से प्यार ना करे। मैंने उम्मीद खो दी थी। मुझे लगा मेरी मृत्यु हंसिनी के रूप में ही हो जाएगी, पर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मतलब तुम एक राजकुमारी हो, तो अब तुम मुझ जैसे मामूली इंसान के साथ कैसे रहोगी? तुमसे मिलकर ही मुझे प्यार का मतलब समझ में आया है। जो इंसान एक हंसिनी को प्यार कर सकता है, उससे बड़ा ना कोई राजा है ना राजकुमार। इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, ना कि हैसियत से। और तुमसे बड़ा अमीर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जेम्स, और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ एलिजाबेथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं और जेम्स को एलिजाबेथ के पिता द्वारा राज्य भी मिल जाता है। जेम्स एलिजाबेथ के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.